वेद तो अपना समाप्त हो गया है, वेद हो गया है ना। वैदिक साहित्य में जो है ना, वैदिक साहित्य में अपना वेद खत्म हो गया है ना। वैदिक सभ्यता, हाँ वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में देखिए अपना क्या हो गया, वेद खत्म, उसके बाद क्या होता है वेद के बाद ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ होता है। इतिहास में हाँ नहीं, ग्रंथ के अनुसार, धार्मिक चीज के अनुसार है। आपको एग्जाम के उसे ये पढ़ना है, ये तो नहीं पढ़ना है, ना ही आर्णियक पढ़ना है। ये आर्णियक भी जो है ना, आर्णियक भी नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना उपनिषद पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है। ये वैदिक, वैदिक सभ्यता बोल सकते हो या इसको वैदिक, वैदिक बोल सकते हो, साहित्य बोल सकते हो, ठीक है ना। इसलिए देखिए टोटल कितना है, 4 गो है। पहले क्या, पहले स्टार्टिंग कहाँ से, वेद से, उसके बाद ब्रह्म ग्रंथ, उसके बाद क्या आएगा आर्णियक, उसके बाद उपनिषद। इसमें जो है ना अपना तमाम जितना भी भगवान है ना उसके बारे में पूरी तरह से इसमें मंत्र के बारे में बताया गया है। हाँ अब मान लिया जैसे हमारा जो संस्कृत बुक होता है ना, उसको समझने के लिए हम सब कौन फाइल पढ़ते हैं, व्याकरण लेते हैं। संस्कृत को समझने के लिए क्या चीज यूज करते हैं, व्याकरण को। तो यही ब्रह्म ग्रंथ जो है ना, इसको समझने के लिए हाँ, और कुछ चीज ऐसा रहस्यमय चीज है जो कि पर्सनली आदमी जाने, उसमें भी कुछ होता है। जैसे देखिएगा एक होता है, मान लीजिएगा स्कूल में देखिएगा एक टीचर होता है, नॉर्मल टीचर, वो पूरा स्कूल को नियंत्रण करने वाले कौन होते हैं, प्रिंसिपल साहब सर होते हैं। वही इसमें जो आर्णियक में जो है ना, इसमें कुछ विशेष ज्ञान है, ठीक है ना, जो कि मतलब उसका कहा जाता है रहस्यमय जानकारी। जैसे मान लिया जाए अपना रावण का रहस्य, जैसे वैदिक सभ्यता या वैदिक साहित्य टोटल कितना चीज है। पहले सबसे स्टार्टिंग किससे हम करते हैं, वेद से। वेद के बाद फिर क्या पढ़ना पड़ता है, ब्रह्म ग्रंथ, उसके बाद आर्णियक, उसके बाद हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, उपनिषद। देखिए वेद में जो है ना तमाम देवी देवताओं किसमें क्या, किसको मतलब प्रसन्न करना है नहीं करना है, उसके बारे में हमको टोटल कितना वेद है, 4 वेद। और ये ब्रह्म ग्रंथ जो है ना, इस सभी को समझने के लिए आसानी से, जैसे हमारा जैसे मान लें कि संस्कृत जब 10वां में थे तो कौन संस्कृत बुक खरीदते थे, उसके लिए पढ़ने के लिए, और हमें क्या क्या खरीदते थे, व्याकरण कहा जाता था उस समय, सहचर, संस्कृत सहचर, और कुछ 2-3 को व्याकरण आता था, मतलब हिंदी में ना। इसी तरह से इसको हम समझ, ये जो वेद है ना, इसी को समझने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्रह्म ग्रंथ। और उसमें कुछ ऐसा शब्दावली जो है ना, जो हर कोई ना समझ सके, उसमें रहस्यमय ज्ञान जानने के लिए क्या चीज पढ़ना पड़ता है। और मतलब देखिएगा ये उपनिषद में जो है ना, इसमें डायरेक्टली बताने हैं स्वर्ग के बारे में। इतने इसमें जो है ना देवी देवताओं के इतना मतलब बढ़ा चढ़ा के या मतलब उसके बारे में गुणगान करके लिखा हुआ है उपनिषद में, ठीक है ना। तो हम ये तो खत्म ही कर लिए हैं आज। हम ये तो एग्जाम जो उतना ये दोनों इम्पोर्टेंट न है। जब आपको अधिक धार्मिक लाइन में जाना है तो ये सब भी पढ़ना होगा, लेकिन हमको पढ़ना क्या चीज है, उपनिषद। देखिए सभी में आप सबसे पहले आपको क्या पूछेगा कि उपनिषद का रचना, कोई भी चीज का क्या होता है, रचना या तो संग्रह होता है। तमाम जितना भी वेद है ना, देखिए ये वेद जो है जी, वेद का कोई लेखक उखक नहीं हुआ है। ये सब देखिएगा, जैसे मान लिया कि अनुभव होता है ना, जैसे मान लिया जाए जो आप जो अनुभव किए होंगे वो आप गलती कीजिएगा, अपना बाल बच्चा बताइएगा कि नहीं कि सही बुक बेटा पढ़ो, NCERT किताब पढ़ो, ताकि अगला गलती बोल झोल नहीं पढ़ना है। 10 रुपया मुझे
101 लिखा रहता है ना सफलता नौकरी पाने का तरीका, ये सब कोई ओल झोल के चक्कर में और अंगूठी सब का चक्कर माला चक्कर में नहीं पड़ना। देखता है वो सब अंगूठी बेचता है कहाँ पर बैठ के, रोड पर बैठ के। बताओ तुम खरीदेगा तो कहाँ आएगा, रोडे पर ना आएगा। इसीलिए अंगूठी के चक्कर में तुम नहीं पढ़ना। कभी भी पढ़ना क्या चीज के चक्कर में ना, मेहनत करो और सही लाइन पर चलो, तब एक दिन नौकरी मिलवे करेगा। फिर देखिए ये जो अपना उपनिषद है ना, पूछिएगा सबसे पहले पूछिएगा इस सब का पहले लेखक मतलब इस सब का लेख कोई मतलब एक आदमी लिखा नहीं है, इसको जो है ना मतलब संग्रह किया गया। संग्रह मतलब क्या आदमी समझते हैं, जैसे मतलब हो गया ना, अरे जैसे हम सब बचपन में की करता, हम उनको एक जगह जमा करते थे, तोड़ने उड़ते थे। कोई भी चीज मतलब मान लीजिए जैसे हम सब दोस्त में घूमने चाहे कोई चीज जगह जाते हैं तो की करते हैं, एक जगह एकत्रित करना। तो संग्रह ये सब किए थे। पूछेगा समय, संग्रह में कौन कौन थे, वेद व्यास, गार्गी थे और मैत्रेय थे और विभिन्न प्रकार के थे। पूछिएगा इसका समय क्या था, कब समय के संग्रह किए थे, तो बताइएगा 600 BC से लेके कितना BC 400 BC। पूछेगा ये जो अपना ये जो उपनिषद है लिखा गया है, कौन सा लिपि में लिखा गया है, लिपि। तो पूछेगा नहीं संस्कृत भाषा में लिखा, संस्कृत। पूछेगा आपसे, फिर पूछेगा उपनिषद की संख्या कितना है टोटल, तो बताइएगा 108। 108 में जो है ना 14 को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछेगा उपनिषद का अर्थ क्या होता है। पहले आप जानते हैं गुरुकुल चलता था, गुरुकुल का बड़ी मतलब विशेष रूल हुआ करता था। उस समय जो है ना गुरुजी के सामने में क्या, गुरुजी के सामने में बैठ के ज्ञान मिलता था। और कहा जाता है कि उस समय जो है ना ज्ञान विशेष रूप से किस रूप में दिया जाता था, लिखित या मौखिक, मौखिक रूप में। और कहा जाता है कि उस समय जो एक विद्यार्थी यदि कोई मतलब गुरुजी की बात नहीं मानता था ना, तो उसको कांटा का मतलब जो होता है ना बबूर उबूर का कांटा पर उसको लेटा कर मारता था। जैसे बचपन में हम सबको आज भी याद है कि जब भी टीचर कर देखते जो पढ़ाने वाला उससे डरते थे, यार कभी न मारता खनिए न पूछ लो, खनिए जे दल कोड भी आज कर लो पूछ सकता है। लेकिन आजकल का स्टूडेंट डरता है टीचर से, कभी नहीं डरता है। वो देखा लो तो सर जी वहाँ न सुनाएंगे, नहीं भी सुनाएंगे सर मारेंगे, कहीं मार नहीं सकते। लेकिन बचपन का अपना टीचर हाथ तो गर्म कर देता था, कहीं न कहीं उसका काम था फंसा लेना। यदि वो बिस्का तक टेबल तो उसका काम है डेली बिस्का तक, सॉरी टेबल दिया तो पहले डे हमेशा सुनेगा वो, और कहीं न कहीं फंसा को मार भी करेगा वो। कोई ना कोई बहाना से एक छड़ी पर लगना लिखित है। लेकिन इसीलिए पूछेगा उपनिषद का अर्थ क्या होता था, हम क्या बताएंगे, गुरु के नजदीक बैठ कर ज्ञान प्राप्ति करना। ठीक है ना। अपने शब्द संख्या कितना है इसमें, एक बार पूछेगा उपनिषद कुछ दिक्कत होगा तो बोलना। ये क्या है, पूछेगा संग्रह है, इसका कोई लेखक उखक नहीं हुआ है। तो पूछेगा मतलब बहुत सारा ऋषि है, लेकिन उसमें से जो है वेद व्यास गार्गी ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, महर्षि वेद व्यास बहुत सारा संग्रह करते हैं। और समय देखिएगा ना, कभी आश्चर्यचकित नहीं होइएगा, कोई 700 लिख देगा, कोई कमो लिखेगा, तो इसमें घर बनाना न है। ठीक है ना, सबका यही दायरा है। हाँ ये सब ठीक है, ये सब कभी बदलता नहीं, ये सब फिर बाकी बात सबसे मिलता है। लेकिन समय में देखिएगा थोड़ा बड़ा कभी कोई बुक जो है ना, या हो सकता है अपना टीचर का मत हो,
कोई एनसीईआरटी पढ़ता है, कोई ओपन यूनिवर्सिटी, सबका अपना अपना अलग अलग है। नहीं देखते सीबीएसई वाला बोर्ड ऐसे चमकता है दूरी से। ये संख्या है, हाँ बोलिए ना। ये बोला गुरु के नजदीक बैठ के ज्ञान प्राप्त करना, उस समय एकदम फेस टू फेस ज्ञान मिलता था। आप सामने में बैठिएगा तो ज्ञान मिलेगा, दूर रहिएगा तो पहले तो कलर से धुलाइएगा, ठीक है ना। उस समय मार, पढ़ाई से ज्यादा मार भी लगता था, उस समय डर भी था पढ़ने का। आज कहाँ लगता है, हम सब लगता है ठंड के समय जो है ना, मम्मी और हमको लगता है कि मतलब जैसे गमछा है ना, ऐसी मम्मी और सबको नहीं मतलब ओढ़ना ओढ़ना होता है, वो हम सबको गांधी बांधे दी सुबह ठंड भाग जाने के लिए, जो बेटा पढ़ ले। मतलब सुबह सुबह जगह जैसे 5 बजे 4 बजे जो 5 बजे जो गाँव से 5 बजे बच्चा का ट्यूशन खुल लगता है, तखनिए जाते थे पढ़ने के लिए। वो सब जिंदगी अब कहाँ है। अब जैकेटों पहनने दो तो बच्चा पढ़ने हो, मम्मी ठंडा लगे में जो पढ़े लगे। माँ बाप भी थोड़ा लापरवाह हो गया है, इस बात तो मानना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत भी है, बचवा जैसे माने का बच्चे भी सर माँ बाप चलता है। पहले बचवा भी था तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता था, टीचर को मारा तो मैया को मारता था। आजकल के टीचर आदि मार दिया तो मैया बापा पहुंच जाएगा, काहे मारने में बैठवा के, ठीक है ना। कोई दिक्कत है बस। देखिए उपनिषद जो है ना सबसे बाद में लिखा, इसको जोड़ा गया था, इसीलिए इसको वेदांत कहा जाता है। जो अंत में आया है ना, जिसे देखिएगा आप 4 को भाई रहिएगा, अंतिम रहिएगा तो आपका कुछ भी नाम रहे, चंदन मंदन कुछ भी नाम रहे तो बोलेगा छोटका भाई। एक नाम ऑटोमेटिक पड़ जाता है ना। आप बड़ा वाला को की पड़ेगा, कुछ भी नाम रहे, अजय विजय अग्रम दग्रम कुछ भी नाम रहे उसका की पड़ेगा, बड़का है। एगो इसका अलगे सिस्टम चलता है, बड़का मंझला संझला और कंझला तगरम बगरम कुछ होता होगा, लेकिन इसका एक अलगे धंधा है कि नहीं। तो इसी में इस सबसे बाद में लिखा है, इसीलिए इसको कहा जाता है वेदांत। एगो नोट में भी लिख लीजिए, हाँ वेदांत कहा जाता है। हाँ, उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद को हम क्या बोलते हैं जी, वेदांत कहते हैं, ठीक है बेटा पे। अब देखिएगा कुछ इसी समय जो है ना कुछ ग्रंथ लिखाया है, जैसे मान लिया जाए अपना योग के बारे में आजकल बाबा कौन फेमस है, रामदेव बाबा। और नाम क्या चीज रखे हैं, पतंजलि। ये भी जो है ना ये पहले का ही ग्रंथ है, बस उसका क्या किए फोटो कॉपी कर लिए, मतलब जो है ना, हाँ वो मुनि ही थे। मतलब वो जैसे देखिए आप जिसको मानिए उसी के नाम पर रखिएगा ना। जैसे माँ बाप आपका देखिएगा ना, आदि मान ले कि देव का पुजारी रहेंगे ना, महादेव का आदि, उसका मान लीजिए कि घर में मान लीजिए कि लड़का का जन्म होता है तो नाम रख लेगा शंकर, ठीक है ना। आप मान लिया जाए नॉर्मली मान लिया जाए आप कोई लड़की पैदा ले ले तो उसका नाम रखिए, जैसे पार्वती हो गई, सीता हो गई। मतलब देखिए वो अपना अनुसार रखती है ताकि भगवान हमारा दोनों काम एक बार में निपट जाए। भगवान का भी नाम ले ले सुबह सुबह और अपना बेटिया पुतवा को जो है हटा ले, ठीक है ना। तो देखिएगा ये सब ग्रंथ लिखा जाता है। पूछिएगा योग का कौन लिखे थे, पतंजलि। इसी तरह एक न्याय पुस्तक नाम है, ठीक है ना, इसका रचना कौन किए थे, गौतम। और एक तो है साक्य है, साक्य का जो है ना कपिल किए थे, ठीक है ना। इसी तरह ये सब नोट कर लीजिए कि एग्जाम में तीनों देखते हैं बार बार आता है। फिर एगो रामायण महाभारत भी चर्चा था, वो भी 5 लोग ऐसे करके लिख लीजिएगा। एक तरफ कर लीजिए ना पुस्तक का नाम है तो दर्शने कर लीजिए, और एक तरफ लेखक लिख लीजिए, 5 जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम लिख लीजिए। हाँ क्या बोले, अरे पुस्तक ग्रंथ, इस ग्रंथ है बढ़िया सा सुनने में लगता है, ग्रंथ लगता है। ऐसे पुस्तक बोलोगे तो धर्म ग्रंथ वाला छोड़ेगा, ठीक है ना। लिखिएगा ना
तो लिखिए, अरे लिखो ना, लिखाते हैं, कहाँ देखता हूँ वहाँ पर उतना दूर लिखो, योग, योग लिखो, और दूसरा तरफ लेखक का नाम लिखो अथी पतंजलि। एक तरफ योग लिखना है, दूसरा तरफ क्या लिखिएगा, फिर अगला लिखिएगा नया, उसका लेखक कौन है, गौतम। फिर लिखिएगा साक्य, उसका लेखक कौन है, कपिल है जी, ठीक है ना, कपिल है। अच्छा ऊपर पूरा नाम गौतम ही है बस। अरे देखिए ब्राह्मण जो रहता है ना, जैसे आप सब अपने पीछे टाइटल लगाते हैं कि नहीं, जैसे देखिएगा आप जब मान लीजिए कि कुछ अधिकारी बढ़िएगा ना, तो आपको कोई बोलेगा साहब की, ठीक है ना। आज देखिए मान लिया जाए दरोगा जी को बोलता है, देखिए बड़ा बाबू कहता है, हमको तो समझे ना था कि बड़ा बाबू छोटा बाबू से की मतलब है। अरे छोटी सी बात है कि ऐसा है, ठीक ना, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर होगा, लेकिन उसका अलग ही नाम चलता है। मतलब वो पद नहीं मिल गया, वो अपने आप को बड़ा अधिकारी समझने लगता है। भाई सबका इशू भी है, तो आम आदमी तुम सब क्या है, रक्षक है, ठीक है ना। लेकिन आदमी एगो अलगेज का नाम चलने लगता है अपना समाज में, ठीक है ना, कोई दिक्कत। एक तरफ लिखिएगा, फिर लिखिएगा रामायण, रामायण का लेखक कौन है, वाल्मीकि। हाँ अगला लिखिएगा महाभारत, उसका लिखा है वेद व्यास। फिर उसी में देखिएगा गीता भी है, उसमें जो है ना, अगला महाभारत का जो है ना, वो स्पेशल रूप में भागवत गीता भी कर दिया है, उसका भी लेखक वेद व्यास गीता। हाँ भागवत गीता है, भागवत गीता करो, भागवत गीता है। हाँ अरे इसमें नहीं देखती हो, मतलब महाभारत में जब अर्जुन को जो है ना, अपना भगवान जो है पालन इसको बोलते हैं, विष्णु भगवान को, हाँ उसको जो है ना, उसके बारे में मतलब पूरी डिटेल बताया भागवत गीता में। तो उसको एगो नोट कर लीजिए। तो ये जो है ना, दिक्कत बने लिखने में। देखिए महाभारत को जो है ना जय संहिता भी कहा जाता है, तो नोट बंद कर लीजिए इसको। देखिए महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है, जय संहिता भी कहा जाता है। देखिए महाभारत में जो है ना, जितना उसका श्लोक है, जीवन आदमी के लिए बहुत सारा जो है, मतलब जिंदगी बदलने के लिए बहुत बार शब्द बोला गया उसमें। हो गया रे, छोटा हुआ कि रे, नहीं छोटा है, मिटावे रे क्या कुछ छूट जाता है रे देखिए बात थोड़ा सा समझा जाए। महाजनपद के बारे में अगला टॉपिक जो है ना, महाजनपद के बारे में आता है, ठीक है ना। देखिएगा महाजनपद कहने का तात्पर्य क्या हो गया, महा मतलब क्या निकलता है, महा मतलब इसका तात्पर्य क्या कह सकते हैं, बड़ा है, ठीक है ना। जन मतलब लोग, पद मतलब बड़े लोग का स्थान। कहाँ भारत पर लक्ष्य है, हीरो लाते रहे हो तुमको जब भी मौका मिलता है भारत में देख लेना। वहाँ पे कौन दो नक्शा होगा, एक 20 वाला और भारत वाला होगा, तो लगता है 20 वाला है।
भारत पूरा ना होगा ऐसे। भारत जो है ना 16 जनपद में बटा हुआ था, उसी के बारे में डिटेल। अब उसको जो है ना जितेंद्र उसको खोलो, यहाँ लगा तब चलेगा बढ़िया से। उसको खोलो अच्छा से खोलो, ऊपर कर, ऊपर कर के जितेंद्र ऐसे जैसे खोलता बल्ब कैसे खोलता है, लंबा होने का कौन फायदा उठाएगा। यहाँ यही तो हो जाता है क्योंकि गड़बड़ी एक समय आएगा अपना भी तो रहेगा नहीं। आएगा देखो ना इसमें। ये अपना क्या है, भारत को जो है ना टोटल कितना जनपदों में बांटा हुआ है, कितना आज कितना भारत लगभग राज्य में बटा हुआ है जी, 29। लेकिन हमेशा एक याद रखिएगा 29वां राज्य जब भी बोलेगा तो कौन आएगा, तेलन उसी का नाम आएगा, ठीक है। आजकल देखते लग रहा आजकल जो है ना केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है ना घटा है, नहीं मतलब पहले बढ़ा था घट गया, एक राज्य घटा कर सारी बढ़ा, दो गो बढ़ा था ना फिर एगो सम्मिलित कर दिया। मतलब उसको सम्मिलित कर, जैसे देखिए जब मतलब जम्मू कश्मीर से अलग किया था तो उस समय बढ़ा था, फिर वो ये इधर वाला अलग नहीं मिला नहीं दिया था, लद्दाख तो बढ़ा था ना, वो दोनों तो बढ़वे किया। उसके बाद जब इधर वाला नदिया वाला नहीं मिलाया था, दमन और दीव इधर वाला इधर जो था, ये दमन दादर नगर हवेली है वो तो है ही ना। इधर वाला देखिएगा ना वो उसको मिला के पहले देखिए, पहले से क्या था 7 गो था, 7 गो कितना हुआ, लेकिन अभी वर्तमान समय में 8 गो होगा। ये वो घटा ही कहने का तात्पर्य हुआ, वो मेरा कहने का नहीं कि वो तो बढ़वे किया लेकिन वो फिर घटा दिया था। देखिए टोटल जनपद की संख्या कितना है अपना, देखिए कोई भी चीज जो है ना बिना साक्ष्य का उसका कोई भेद महत्व देखिएगा, बिना जैसे का देखिएगा आप कहिएगा कि हम टॉप कर गए तो कोई विश्वास कर लेगा, बोलेगा तो भाई हमारा देखा चले कोई प्रमाण, तुम हो सकता ऊपर के जगह से नीचे से टॉप किया हो, तुम बोल रहा है कि टॉप कहाँ से किए हैं टॉप है किए हैं, लेकिन तुम हो सकता है ऊपर से लेकर के नीचे से किया। तो ये बोलेगा 16 जनपद जो है भारत में 16 जनपद कहाँ था लिखा, तो बोलेगा भाई ठीक है हम बताते हैं, ये जो है ना बौद्ध ग्रंथ बौद्ध हो गया, बौद्ध ग्रंथ में है, और जो है ना जैन ग्रंथ देखिएगा बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय, और देखिएगा अपना जैन ग्रंथ में जो है ना भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र में, ठीक है ना। पूछेगा ये जो है 16 जनपद का जानकारी हमको कहाँ से मिलता है जी, क्या बताइएगा, 16 महाजनपदों का जानकारी हमको कहाँ से मिलता है, कौन कौन ग्रंथ से, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में, ठीक है ना। भगवती सूत्र है ये मतलब किसका ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का। इस समय जो है भारत में मुख्य रूप से 3 धर्म चलता था, अपना तो एक हिंदू तो टॉप लेवल पर है ही है, दूसरा नंबर पर आया था बौद्ध, दूसरा नंबर नहीं उस समय बौद्ध चल रहा था, ठीक है ना, तीसरा चल रहा था जैन धर्म, और उसके बाद अभी एंट्री ना तो सिक्का हुआ ना तो ये सब का एंट्री अभी नहीं हुआ। तो पूछेगा टोटल कितना धर्म इस समय चल रहा था,
फिर पूछेगा, इसका पूछेगा समय काल, पूछेगा कि जो ये जो अपना जो जनपद का है इसका समय काल कितना है। तो आप बताइएगा 600 BC से आसपास से लेकर जो है ना लगभग 325 BC के आसपास इसका समय था। क्या बताइएगा, जनपद का समय कितना बताइएगा। पूछेगा जनपद में लगभग कितना धर्म चल रहा था। 3 धर्म। कौन कौन सा धर्म चल रहा था अपना। पूछेगा इस सब का हमको जानकारी कहाँ से मिलता है, आप क्या बताइएगा। हाँ, भगवती सूत्र से। ठीक है। और आपसे पूछेगा, हाँ देखिएगा 2 तरह का होता है ये 16 जनपद जो है ना, 2 प्रकार का जनपद है। एक देखिएगा राजतंत्र और एक रहेगा गणतंत्र। गणतंत्र में रहेगा कि जैसे देखिएगा आप जैसे मानिएगा आप सरस्वती पूजा आने वाला है ना, तो आप सब कमेटी चंदा मांगिएगा, जो मन होगा देगा आदमी। ठीक है ना। मान लीजिएगा जितना 1 लाख रुपया 50,000 जितना जमा हो, ठीक है, जितना जमा हो मतलब जितना सक्षम हो आदमी जमा करता है टोटल। आप इसका खर्च मान लीजिए सबको लेता है, मांगता है भाई अगला चंदा तो 1 लाख बोलो चंदवा, एक मतलब चंदा पैसा खर्च नहीं किया, मतलब डीजे उजे लगता है कि यहीं लाया रे 1 लाख चंदा, तुम पैसा कहाँ दिया है। चंदा पैसा बचेगा, जो चंदा पैसा खाएगा उसका क्या बुरा हाल हो जाएगा, इसीलिए चंदा के हिसाब देते रहो। एगो राजा रहेगा, राजा एकदम राजा चंदा मांगेगा तो चंदा बोलेगा टैक्स बोल देगा, घर पीछे कितना देगा। एक आदमी जितना मूड़ी जितना बोलेगा जितना सर उतना 500 घर से आना चाहिए। किसका हुक्म है, राजा महाराजा का हुक्म है। ठीक ना, इस साहब का हुक्म है। राजा की देता है, हुक्म देता है। राजा का क्या आदेश क्या होता है, पालन। जो अपना ये गणतंत्र वाला बोले आप चंद्र आप काटिएगा 501, बोलेगा आप काटिएगा 501 काटिएगा, बोलेगा इसमें जो 1 की कीजिए मिटा दीजिए। चंदा कितना मिलता है, आप कितना काट के देते हो उतना देता है अगला घर वाला। बोले भाई हम इस बार जो है ना अभी लॉकडाउन चल रहा था की करे कमाई कम नहीं है, अब तुम आपको देवे नहीं करते चंदा, बताइए अभी की करें। जैसे मान ले जाइए हम किसी घर पर, अब मान ले कि भाभी चाहे भैया वगैरह लगता है, ठीक है ना, बोले भाभी अगला भैया कितना चंदा दिए थे, 501 दिए थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि चंदा उतना नहीं देंगे। उनकी डायरेक्टली की करते हैं भैया का काम इस बार नहीं चल रहा था, ठीक है ना, इसलिए चंदा आप कितने देंगे। तो नॉर्मली समझिए, पूछेगा जनपदों को कितना भागों कितना प्रकार का जनपद था। ये 2 आप देखिएगा 2 प्रकार का नाम क्या क्या है, गणतंत्र राजतंत्र। पूछिएगा देखिएगा आज जितना भारत कैसा देश है, स्वतंत्र देश नहीं है ना, लोकतंत्र न है। हाँ गणतंत्र वो तो है ही ना जी। अब देखिएगा बिहार में ही जो है ना मल्ली और अति देखिएगा यही बड़ी वैशाली जिला जो है ना अपना कहाँ बिहार का नक्शा, अरे छोड़ो नहीं तो अपना यही से समझ लो, छोड़ो तो यही से समझ लो, जो अपना बिहार है ना, देखिए बिहार से भी जो है ना, देखिए बिहार यदि हम बिहारी होने पर गर्व नहीं करते हैं तो हमारे जैसा कोई बेवकूफ भी नहीं। काहे कि हम सबको क्या दिए हैं, लोकतंत्र दिए हैं, शांति का पाठ सिखा है। देखिए गौतम बुद्ध मान लिए कि आया था बन के, सिद्धार्थ बन के आया, हम उसको क्या बना बिहार से भेजे, ज्ञान और गौतम बना दिए, ताकि आज विश्व में क्या कर रहा है मतलब विश्व में पूरी तरह से नामो जान रहा है। धर्म बौद्ध धर्म कहाँ से निकला है जी, बौद्ध धर्म देखिएगा महावीर रिलेटिव भी बिहार से ही है। तीसरा देखिएगा एक और धर्म है, देखिएगा सिख धर्म का 9वां और 10वां गुरु जो है ना कहाँ से रिलेटिव है, बिहार से है। कभी भी आप पंजाब जाइएगा ना, पंजाबी को बस पंजाबी के लिए एक बार आपसे जान जाए कि आप बिहारी हैं, आप उसका नजरिया क्या हो जाएगा आपके प्रति देखने का बदल जाएगा। बोलेगा हमरे धर्म गुरु से कहाँ से आया, स्थल से है। तो देखिएगा ना अधिकांश बिहारी को जो ना पंजाब में थोड़ा सा अच्छा नज़र से ही देखा जाएगा। अब गलत कीजिएगा तो गलत तो करबे नहीं करेगा कोई, लेकिन एक सम्मान की नज़र से आपको देखा जाएगा।
कि बोले भाई हमारे गुरुदेव का जन्मभूमि से आया है। और देखिएगा जितना भी आज अमेरिका लोकतंत्र बोल रहा है, चाहे अदर देश वाला बोल, चाइना देखते हैं, चाइना में जो है वोटो देने का अधिकार न है, लेकिन भारत में कभी से वोट दे, बिहार में कब से वोट दे रहे हैं? ये 18 है। अरे 6 ये सब किसी से डलवा रहे हैं, ठीक है ना। भारतों में अभी संग्रह नहीं फैला है। क्या चीज? अभी भारत में कहाँ पर क्या चीज? वही वोट देने का अधिकार। भारत में तो सब जगह वोट देने का अधिकार है ही नहीं कि आजादी के बाद तो सबको मिल ही गया है, लेकिन ये बोले बिहार में कब से शुरुआत हो गया था? 620 से पहले ये से हम सबका आजादी मिला 1947 में, तब ने जाकर वोट देने का सबको अधिकार मिला है, ताकि हम अपना मन से राजा चुनेंगे। और आजकल आदमी तो वोट देता मन से कहाँ, नोट देखता है नहीं तो मुर्गा देखता टंगी। हम जाते नोटा दबाते हैं। नोटा दबाते हैं आप, नोटा का फायदा नहीं ना होता है। वही पसंद है। देखिए अब इसको जो है ना पहले आप नोट कर लीजिए, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, जो पूछेगा ना, ठीक है ना, ऐसे पूछेगा, देखिए ना, नोटा की यूज तब होगा जिस दिन से नोटा का जो है ना कुछ परसेंटेज बता रहे, इतना परसेंट नोटा आएगा ना तो चुनाव रद्द हो जाएगा। क्या? अभी नहीं होता, अभी सिर्फ जो उसका थीम गिना जाता है, बस इतना आपको पसंद नहीं किया है अभी। महाजनपद, जनपद का समय काल पूछेगा, क्या बताइएगा? 600 BC से लेके 325 BC के आसपास कर दीजिएगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहिएगा। काहे कि बहुत सारा बुक जो है समय काल में जो है ना आगे पीछे करते रहता है, क्रम काल में अपना अपना टीचर जो है ना गुणगान गाते रहता है, हम उसी काहे उसको चलेंगे। पूछेगा जनपद की संख्या, पूछेगा जनपद की संख्या कितना है जी? 16 है। पूछेगा इस समय जनपद के समय में जो है ना जनपद कितने प्रकार का है? प्रकार पूछेगा तो 2 प्रकार का, और 2 प्रकार का इसी में नाम लिख लीजिएगा। एक का नाम है गणतंत्र या लोकतंत्र के गणतंत्र और राजतंत्र। पूछेगा इस समय कौन सा धर्म सब मानता था? क्या बताइएगा जी? बौद्ध तो मान लिया करता, हिंदू, बौद्ध और क्या हो जाएगा? जैन। अब आपसे पूछेगा इस समय का भाषा क्या हो सकता है? क्या बताइएगा? ये सब हिंदू वाला, जैसे पहले जो है ना संस्कृति भाषा वो अच्छा था, ठीक। और बोला जाता है ये सब लोकल भाषा करते हैं, स्थानीय भाषा में समझ जाइएगा। स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा मतलब क्या होता है? जैसे हम सब मगधी सब बोलते हैं ना, जैसे हम सब जैसे मान लिया जाए, जैसे मैथिली हो गया, मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, तमिल, तेलुगु, ये सब क्या स्थानीय भाषा। लेकिन भारत लेवल पर यदि बोला जाए तो हिंदी समझ लीजिए या तो जो टॉप लेवल पर हो जाए, लेकिन ये सब जो ना स्थानीय में संस्कृत बोल लिख के स्थानीय भाषा करती है। और आपसे क्या पूछेगा? जनपद की संख्या पूछेगा, इसका जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? प्रमाण के मतलब जानकारी लिखल रहेगा या तो स्रोत रहेगा, तो क्या बताइएगा? अंगुत्तर निकाय। दूसरा बताइएगा, अंगुत्तर निकाय हो गया। दूसरा भगवती सूत्र। ये कुछ नहीं, यहाँ से आपको जानकारी ये टोटल महाजन। कोई दिक्कत है सूरज? नहीं ना। जानकारी मतलब देखिएगा, आपको जानकारी स्रोत में होता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ का स्रोत आपको जानने का, कहाँ से आपको जानकारी मिला है चीज़। देखिए आप बोल रहे हैं कि मोदी जी 15 लाख रुपया बोले देंगे, तो कहाँ से आप जाने? न्यूज़ से ना, तो वही तो बात है। आपको कोई चीज़ मिलेगा, लेकिन ये बात है बाबू, आज तक अकाउंट रोज आदमी चेक करता है,
कि मोदी जी कभी तो ध्यान देगा होगा। खाता नहीं तो बंद हो रहा है। ठीक है, बताइए भैया। ठीक, बस आज का यही रेस्ट।